तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जुयांग ने अपने विलेजर्स को आजादी दिलाने की खातिर एक डीमन गॉड का खात्मा कर दिया, मगर उसे शुक्रिया बोलने की बजाय सभी लोग उसी के दुश्मन बन गए। अब हर एक विलेज का नेदर गॉड जुयांग को कैप्चर करना चाहता था। सिर्फ डीमंस ही नहीं, बल्कि ग्रेट क्लैंस भी उसे पकड़ना चाहते हैं। इसी दरमियान वो जाओ फैमिली के जुयांग को हराकर एक टेम्पल में पहुंच गया, जहां पर जुयांग ने अपने दोस्त न्यू सेवन को ब्रेक थ्रू करने में हेल्प की। लेकिन तभी वहां पर नेदर वर्ल्ड की शैडो रिवर अपीयर हो गई। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें द वे ऑफ इमोर्टल्स और द वे ऑफ मैन के बारे में बताया जाता है, जिसमें इमोर्टल को काफी ज्यादा रिस्पेक्ट दी गई। ऐसा कहा जाता था कि इमोर्टल्स हेवन एंड अर्थ को कंट्रोल करते, वो अपने ब्लेसिंग से हर एक लिविंग बीइंग का ख्याल रखते। साथ ही इमोर्टल्स ने इस दुनिया में एक ऑर्डर एस्टेब्लिश की और इस ऑर्डर के हायर से लेकर लोअर तक फॉलो करने के कुछ रूल्स थे। जैसे कि जो लोग पावरफुल थे उन्हें सुपीरियर माना गया और जो लोग रैंकिंग में उनके नीचे हैं उन्हें हमेशा सुपीरियर लोगों के ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ेगा। इसे ही साइकिल ऑफ हेवनली वे कहा जाता और यह साइकिल बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अब हमें घायल बंदे को दिखाया जाता है जिसे एक लड़की अपने साथ घसीटते हुए लेके जा रही थी और फिर वो लड़की उसे एक स्पीयर पर थ्रो कर देती है, जिसके चलते उस बंदे की वहीं पर मौत हो गई। वो अपने पार्टनर को बताने लगी कि हमने किंगडम ऑफ जुदो की इस पूरी एंटायर सिटी को वाइप आउट कर दिया। इसी तरह से हम प्लेग गॉड को धरती पर आने पर मजबूर कर सकते हैं। हमारी इस हरकत की वजह से मोटर वेल में तबाही मचेगी। वेल इस बंदी को 13 टावर नाम से जाना जाता था और उसका पार्टनर है शियांग गोंगजी। शियांग गोंगजी उससे कहने लगा कि मेरे ख्याल से प्लेग गॉड ऑलरेडी धरती पर आ चुका है, इसलिए तो नेदर वर्ल्ड की शैडो रिवर ने अपना रास्ता बदल दिया। अब नेदर वर्ल्ड इस मर्ट वेलम पर हमला करेगा और फिर मरवेल पर लगा हुआ लेजेंडरी सील भी हट जाएगा। वेल ये सारी बातें सुनकर 13 टावर थोड़ी सी परेशान हो गई, जो देख शियांग गोंगजियो से कह रहा था कि तुम काफी ज्यादा रहमदिल हो, लेकिन अगर हमारा यह प्लान सक्सेसफुल हुआ तो ची कल्टीवेटर्स दोबारा से राइज होंगे। मैं जानता हूँ तुम्हें इन मर्टल्स की मौत का अफसोस है, लेकिन बड़े कामों के लिए छोटी मोटी कुर्बानियां तो देनी ही पड़ती। वेल इन दोनों का कौन सा बड़ा प्लान था इसके बारे में हमें फिलहाल कोई भी हिंट नहीं दी गई, मगर यह बात साफ हो गई थी कि ये दोनों चीक कल्टीवेटर्स को राइज करना चाहते और अब हमें जुदाओ किंगडम दिखाया गया जिसे इन दोनों ने मिलकर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें शैडो रिवर दिखाई गई, जो कि नेदर वर्ल्ड से सीधे मोटर वेल में पहुंच चुकी थी। उस रिवर को देखते साथ ही जंगलों में हलचल मचना शुरू हो गई। हर एक डेमोनिक बीस्ट अपनी जान बचाकर भाग रहा था और जो भी बीस्ट गलती से इस रिवर की चपेट में आया ऑन द स्पॉट मारा जाने लगा। यानी कि शैडो रिवर काफी ज्यादा भयानक थी। इसकी लहरें बड़ी ही तेजी के साथ जंगलों में फैलने लगी। वहीं पर हम जाओ फैमिली के सर्वेंट वेचू को देख पाते हैं, जो कि शैडो रिवर से अपनी जान बचाकर भाग रहा था। वैसे तो यह बंदा यहाँ पर जयंग को कैप्चर करने आया था, मगर अब उसकी ही जान के लाले पड़ गए। वो फटाफट से एक पेड़ का इस्तेमाल करते हुए शैडो रिवर पर अटैक कर देता है और इसी के चलते उसे वहां से भागने का मौका मिल गया। वहीं पर हम स्टोन माउंटेन डटी को देख पाते हैं, जो कि डीमन के साथ भाग रहा था। डीमन उससे कहती है कि मेरे लॉर्ड प्लीज मुझे बचा लीजिए, मैंने हमेशा आपको सर्व किया। मगर स्टोन डटी अपना पांव छटकते हुए सीधे उसे रिवर में थ्रो कर देता है और फिर उसने एक छलांग लगाते हुए सीधे वह टेम्पल में पहुंच गया। यहाँ आते साथ ही उसने अपनी तलवार से रिवर के फ्लो पर हमला कर दिया था, जिसके चलते उन स्पिरिट्स को पीछे हटना पड़ गया। दरअसल ये टेम्पल जमीन की सतह से काफी ज्यादा ऊंचाई पर था और इसी वजह से शैडो रिवर अभी तक वहां पर पहुंच नहीं पाई। स्टोन डटी जानता था कि जुयांग यहीं पर मौजूद है, साथ ही साथ उसे वहां पर जुयांग की बॉडी की भी स्मेल आने लगी। वहीं पर जुयांग चुपके से उस डड़ी पर नजर रखे हुए था। वो न्यू सेवन को धीरे से बताता है कि यह माउंटेन डड़ी हमें ढूंढते हुए यहाँ पर पहुंच गया। तब तक वेचू ने भी टेम्पल में एंटर किया। वो तो स्टोन माउंटेन डटी को वहां देखकर थोड़ा सा सरप्राइज था। स्टोन डटी उससे कहने लगा कि इस माउंटेन पर मेरा कंट्रोल है, बताओ मेरी इजाजत के बगैर तुमने यहाँ पर एंट्री कैसे की? मेरे ख्याल से तुम उस जुयांग को पकड़ना चाहते हो। जिस पर वेजू कहता है कि तुम तो ऑलरेडी जवाब जानते हो, फिर सवाल पूछने का क्या फायदा? और अब ये दोनों गुस्से में एक दूसरे को घूरने लगे। दरअसल स्टोन माउंटेन डेटी नेदर वर्ल्ड से बिलोंग करता था और वहीं पर वे चूहे ग्रेट क्लैन का हिस्सा, इसलिए इनके आपस में बिल्कुल भी नहीं जमती और यह बात जुयंग को भी पता चल गई, यानी कि ये तीनों भी एक दूसरे के दुश्मन हैं। इधर स्टोन माउंटेन डेटी वेचू उसे कहने लगा कि हम सभी लोग शैडो रिवर का मुकाबला करने वाले हैं, यानी कि यह हमारे लिए एक डिजास्टर की मोमेंट है। अगर ऐसे में हमने आपस में ही लड़ाइयां की तो हम बहुत ही जल्दी मारे जाएंगे। तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है, क्या हमने फाइट करनी चाहिए? तभी वेचू ने देखा कि वो रिवर टेम्पल के काफी करीब पहुंच चुकी है, इसलिए वो स्टोन डेट इसे कहने लगा कि हमारी फाइट बाद में भी हो सकती।
फिलहाल हम कोई रिस्क नहीं उठा सकते, इसलिए आज मुकाबला करने की बजाय हमने एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और अब इन दोनों ने एक साथ मिलकर टेम्पल में एंटर किया और इतने में जुयांग उनके सामने आ जाता है। वो कह रहा था कि शैडो रिवर ने अपना कोर्स बदल दिया। आज अचानक से यह नदी मोटर में पहुंच चुकी है। हम सभी लोग टोटल डिस्ट्रक्शन को फेस करेंगे। तो क्यों ना हम फिलहाल के लिए आपसी दुश्मनी को साइड में रख दें। अगर एकजुट होकर काम करेंगे तो शैडो रिवर का मुकाबला हो सकता। वैसे तो ये दोनों भी उसके साथ टीम अप होना नहीं चाहते थे, मगर अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं। सो फाइनली ये लोग एक जगह पर बैठ गए। यहाँ पर वे जो जुयांग से पूछ रहा था कि बताओ क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि मैं तुम पर कोई एक्शन नहीं लूंगा। जिस पर जुयांग कहता है कि आप तो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हो और गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को खरीदना काफी ज्यादा आसान है, मगर अफसोस आपको रिश्वत देने के लिए मेरे पास जरा भी सिल्वर नहीं बचा। यह सुनते साथ ही वेजू उस पर भड़क गया। वो कह रहा था कि अगर तुम्हारे पास ढेर सारा सिल्वर भी होता तो भी काम नहीं बनने वाला, क्योंकि तुमने जो क्राइम किया है वो काफी ज्यादा सीरियस है। मुझे रिश्वत खिलाकर भी तुम जिंदा नहीं बच सकते। जिस पर जुयांग कहता है कि अगर आप मेरे पैसों के पीछे होते तो कोई मसला नहीं था, लेकिन आप तो मेरी जान लेना चाहते हो और मैं अपनी जान किसी को नहीं देना चाहता। अगर आपने कोशिश की तो फिर मुझे ही आपको मारना पड़ेगा और मेरा यकीन कीजिए आपको मारना काफी ज्यादा आसान है। उतने में स्टोन माउंटेन डेटीवेज उसे कहने लगा कि इस बात को मान लो, यह बच्चा वाकई तुम्हें मार सकता है। जब से इसने नेदर गॉड्स को मारना शुरू किया तब से यह पूरे कॉन्टिनेंट में फेमस हो गया। हर एक डीमन इस बच्चे को अपना दुश्मन मानता, लेकिन किसी में इतना दम नहीं कि वो जुयांग को खत्म कर सके। तभी वेचू जोयांग से कहने लगा कि तुम्हारे पास काफी अमेजिंग एबिलिटीज है, मगर तुमने उनका सही से इस्तेमाल नहीं किया। अगर तुमने राइजस पाथ को चुना होता तो हो सकता है कि तुम इस दुनिया में सरवाइव कर पाते। जिस पर जुयांग कह रहा था कि गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स और नेदर गॉड इन सब ने हमेशा ह्यूमन रेस को बुली किया है, और इसी वजह से मेरे पास बस एक ही रास्ता था। सरवाइव करने के लिए मुझे उस नेदर गॉड को मारना पड़ा, और यहाँ से आगे भी जो मेरे रास्ते में आएगा वो मेरे हाथों मारा जाएगा। मेरे लिए सर्वाइवल ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसकी बातें सुनकर ही मास्टर वेचू काफी ज्यादा गुस्सा हो गया। वो कहता है जोयांग तुम तो डेमोनिक नेचर को फॉलो कर रहे हो। सर्वाइवल के लिए किसी का भी खात्मा करना यह तो बस डीमंस ही कर सकते हो, और तुम हो एक ह्यूमन और मेरे ख्याल से तुम्हें सुधारना भी काफी ज्यादा मुश्किल होगा। तुमने तो ऑलरेडी डीमन नेचर को अपना लिया है। तुमने स्टोन माउंटेन गड़ी को देखना चाहिए। इस बंदे ने अपने डेमोनिक नेचर को काफी अच्छे से सप्रेस किया। जिस पर स्टोन डेटी कहता है कि वही हो। तुम जाओ फैमिली के सर्वेंट हो और मैं हूँ नेदर वर्ल्ड के गॉड का। हम दोनों भी उनके पालतू कुत्ते हैं, मगर यह बच्चा अभी तक किसी का गुलाम नहीं बना और इसी वजह से इसे कंट्रोल करना मुश्किल होगा। उतने में ही इन लोगों ने देखा कि नेदर वर्ल्ड की रिवर अब काफी ज्यादा राइज हो चुकी। उस रिवर ने फटाफट से ग्राउंड को घेरना शुरू कर दिया था और इसी वजह से यह लोग सीधे टेम्पल पर पहुंच गए। जुयांग इन दोनों से कह रहा था कि तुम दोनों काफी ज्यादा नॉलेजेबल हो। तुम्हें पता ही होगा कि शैडो रिवर ने अपना कोडस क्यों बदल दिया। जिस पर स्टोन डेटी कह रहा था कि ना इसके पीछे का रीजन तो मुझे भी नहीं पता। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि ये शैडो रिवर ना जाने कितने ही सारे मासूमों की जान लेगी, और अब इसका फ्लो टेम्पल पर भी राइज हो रहा। अगर इसने पूरी तरह से टेम्पल को घेर लिया तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचने वाला। हालांकि वेजू इस बात से अग्री नहीं होते। वो कहते हैं कि सिर्फ 1 घंटे के अंदर ही यहाँ पर सूरज निकल आएगा और फिर सूरज की रोशनी से ये नेदर वर्ल्ड की रिवर अपने आप डिस्पर्स हो जाएगी। और तभी इन्होंने देखा कि ये सारी स्पिरिट टेम्पल के अंदर मौजूद कुएं की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि मानो इन स्पिरिट्स का खुद पर जरा भी कंट्रोल नहीं। और अब जैसे उन स्पिरिट्स ने उस कुएं के अंदर एंटर किया, वहां मौजूद एक गोल्डन बेल एक्टिवेट हो गई। उस बेल ने अपनी गोल्डन फ्लक्चुएशंस रिलीज करते हुए न जाने कितनी सारी स्पिरिट्स का खात्मा कर दिया। जुयांग कह रहा था कि ये बेल तभी एक्टिवेट हुई जब उन स्पिरिट्स ने बेल में एंटर करने की कोशिश की थी। उस कुएं के अंदर जो भी चीज है ये बेल उसे सप्रेस करना चाहती। तो ये तीनों भी फटाफट से उस बेल के पास पहुंच गए। वेचू कहता है कि मुझे तो लगा ही नहीं था कि इस पुराने टेम्पल में इतना अमेजिंग ट्रेजर होगा, लेकिन अगर यह ट्रेजर इतना ही ज्यादा पावरफुल है तो फिर इसे इस टेम्पल में रखा क्यों गया। वहीं पर जुयांग न्यू 7 से कहता है कि मेरे भाई मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना हम इस बेल के अंदर ही छुप जाए। क्या इसके अंदर हम सेफ रह सकते हैं। जिस पर न्यू 7 कहता है माफ करना भाई, मैंने तुझे जीनियस समझने की गलती की थी। और उतने में ही अचानक से वो पूरी जगह शेक होने लगी। जुयांग को समझ आ रहा था कि ये सारे वाइब्रेशन कुएं के अंदर से रिलीज हो रहे हैं, इसीलिए वो काफी ज्यादा क्यूरियस होकर उस कुएं में झांकने लगा। और तभी उस कुएं के बॉटम में इन्हें एक आंख नजर आती है, जिसने अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए इन तीनों को अपने वश में कर लिया।
इनफैक्ट न्यू सेवन भी इस मैजिक से खुद को बचा नहीं पाया था। यहाँ पर इन्हें एक बहुत बड़ी डेमोनिक आई नजर आती है जिसने कुछ ही सेकंड्स के अंदर इन चारों को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया। वेल यहाँ पर न्यू सेवन भी अपने डेमोनिक फॉर्म में आ चुका था और अब ये सभी लोग एक साथ मिलकर वहाँ पड़ी हुई जंजीरों को पुल करने लगे। जो भी चीज इस कुएं में दफन थी वो इनके हाथों बाहर आना चाहती है। जुयंग कह रहा था कि पता नहीं क्यों मैं अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। यह जो भी चीज है वह चाहती है कि मैं इसे आजाद करूं। वहीं पर हम देख पाते हैं कि उन जंजीरों पर कई सारे कंकाल थे, यानी कि जिसने भी इस चीज को बाहर निकालने की कोशिश की थी उसका काफी भयानक अंत हो गया और अब उस कुएं से ढेर सारी मात्रा में ब्लैक सब्सटेंस रिलीज होने लगता है। इन्हें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर एग्जैक्टली हो क्या रहा। इन्होंने देखा कि उस कुएं के अंदर एक कॉफिन है और उतने में वहां मौजूद गोल्डन बेल अपने आप दोबारा से एक्टिवेट हो गई। उसने अपने डिवाइन पावर का इस्तेमाल करते हुए इन सभी को काफी पीछे धकेल दिया और यह एकदम लास्ट मोमेंट पर हुआ था जिसके चलते वो कॉफिन कुएं से बाहर नहीं आ पाती। तब तक इन चारों को भी होश आ गया। अब ये लोग उस कॉफिन के कंट्रोल से बाहर थे, मगर अब इनके सामने एक और नई मुसीबत खड़ी थी। वहां मौजूद शैडो रिवर का फ्लो अब काफी ज्यादा राइज हो चुका था। जयंग को तो शक होने लगा कि गोल्डन बेल अब इतनी सारी स्पिरिट्स को कंट्रोल नहीं कर पाएगी, मगर उतने में ही गोल्डन बेल ने अपने एनर्जी फ्लक्चुएशंस रिलीज करते हुए काफी हद तक उन स्पिरिट्स को कंट्रोल किया और उसी वक्त जुयांग को काफी बड़ा डीमन नजर आता है जो कि उस बेल पर हाथ रख के बस जुयांग को ही घरे जा रहा था। जुयांग तो उसकी डरावनी शक्ल देखकर ही काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है। वहीं पर वेजू भी उसे बताने लगा कि यह तो नेदर वर्ल्ड का गॉड है। अगर इसके उम्र की बात की जाए तो यह 10,000 साल पुराना होगा। इस भयानक डीमन के पास तो काफी सारी पावर होगी। मुझे नहीं लगता कि अब यह गोल्डन बेल की शील्ड ज्यादा देर तक टिक पाएगी और उतने में उन स्पिरिट्स ने शील्ड पर अटैक करना शुरू कर दिए और उसी वक्त उस जॉइंट डीमन ने अपने बड़े से हाथ से उस बेल को शटर कर दिया। वेल इस बैरियर को ब्रेक करने के बाद वो डीमन सीधे उस ट्रेजर पर भी कब्जा करना चाहता था, जिसके चलते बैरियर धीरे धीरे करके शटर होने लगा और अब इवल स्पिरिट भी अंदर घुस चुके थे। मगर जुयांग ने उन पर अटैक करते हुए न्यू की हिफाजत की। दरअसल न्यू सेवन अभी भी होश में नहीं आया था और अब देखते ही देखते उस टेम्पल में अफरा तफरी मच गई थी। न जाने कितने ही सारे इविल स्पिरिट इन्हें मारने की कोशिश करने लगे। साथ ही वो बड़ी सी डीमन बस उस बेल को हासिल करना चाहती थी, मगर उतने में उस बेल ने अपनी गोल्डन पावर का इस्तेमाल करते हुए इस हाथ को एक्सप्लोर कर दिया। इधर जुंग न्यू को लेकर छत पर पहुंच गया था। वो इतना तो समझ गया कि यह गोल्डन बेल काफी ज्यादा पावरफुल है। अगर यह उसके हाथ लग जाए तो किसी भी दुश्मन का सफाया कर सकता। इधर माउंटेन डेटी ने देखा कि पूरा रिवर का फ्लो अब टेम्पल में घुसने लगा है, इसलिए अपने सामने आने वाले स्पिरिट्स पर अटैक करते हुए सीधे एक पेड़ पर क्लाइंब कर गया। वेल ये लोग जितनी ऊंचाई पर रहेंगे उतने ही इस रिवर से बचने के चांसेस थे। वहीं दूसरी तरफ वजू भी उन स्पिरिट्स पर पंचेस हिट करने लगा, मगर उतने में एक स्पिरिट ने सीधे उसका एक हाथ निगल लिया था। हालांकि वो बंदा अपनी एक सीक्रेट आर्ट का इस्तेमाल करते हुए अपने हाथ को दोबारा से जनरेट कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ जुयांग भी उन इवल स्पिरिट्स पर अटैक कर रहा था और तभी उसने देखा कि न्यू बेहोशी की हालत में सीधे छत से नीचे फिसल रहा है, मगर उसने एकदम सही टाइम पर जाकर न्यू को पकड़ लिया। वेल न्यू अपने डेमोनिक फॉर्म में था, इसलिए उसे ऊपर पुल करना काफी ज्यादा मुश्किल है, मगर जुयांग अपने दोस्त न्यू पर गिव अप नहीं करता। वो अपना पूरा जोर लगाते हुए न्यूज हेवन को ऊपर की तरफ खींचने लगा। इधर देखते ही देखते उन सारे स्पिरिट्स ने वहां मौजूद बैरियर को पूरी तरह से शटर कर दिया। अब वो आपस में मिलकर उस बेल को जकड़ लेते हैं। साथ ही साथ कुछ इवल स्पिरिट ने उस कॉफिन को ऊपर पुल करना शुरू कर दिया। वेल ये सारी तबाही देखकर जुयांग इतना तो समझ गया था कि नेदरवर्ल्ड की रिवर ऐसे तो यहाँ पर नहीं आ सकती। यह जरूर से किसी की चाल होगी। कोई तो है जो इस कॉफिन को आजाद करना चाहता और यह काम तभी हो सकता था जब इस गोल्डन बेल को कंट्रोल किया जाए। इसी वजह से ये शैडो रिवर यहाँ पहुंच गई। इस शैडो रिवर ने यहाँ तक पहुंचने के लिए न जाने कितने ही सारे डेमोनिक बीस्ट और ह्यूमंस का खात्मा किया होगा। इतना बड़ा सैक्रिफाइस सिर्फ उस कॉफिन को आजाद करने के लिए, पता नहीं उसके अंदर कौन होगा। इधर स्टोन डेटी ने देखा कि उसकी पूंछ को स्पिरिट्स ने पकड़ लिया है, इसलिए वह बड़ी ही बेरहमी से अपनी टेल को काटकर सीधे आगे बढ़ने लगा। वहीं पर हम वही जो को देख पाते हैं जिस पर न जाने कितने सारे स्पिरिट्स ने छलांग लगा दी, मगर उसी वक्त वो गोल्डन बेल अपने आप आजाद हो जाती है। शैडो रिवर में जितने भी डीमंस थे उन सभी पर उस बेल ने 1 बाय 1 अटैक करना शुरू कर दिए। ये डीमंस चाहे कितने ही पावरफुल क्यों ना हो, इस बेल की एनर्जी के सामने जरा देर भी टिक नहीं पा रहे थे। वहीं पर जुयांग की नजर पड़ी उस कुएं पर जिस पर कई सारे स्पिरिट छलांग लगा रहे थे। साथ ही उस कॉफिन को पुल करने वाली जंजीरों से भी डेथ हॉरर रिलीज होने लगी और अब फाइनली वो कॉफिन उस कुएं में से बाहर आ गई।
जुयंग इतना तो समझ गया था कि इस कॉफिन के अंदर जो भी शख्स मौजूद है वह काफी ज्यादा भयानक होगा। अब एक नया दिन निकलने की कगार पर था, इसलिए जुयांग फटाफट से जाकर न्यू सेवन को संभालने लगा। वो कह रहा था कि सूरज की रोशनी यहाँ पहुंचते साथ ही यह सारा तमाशा खत्म हो जाएगा। मगर तब तक वेचू को ना जाने कितने सारे स्पिरिट्स ने जकड़ लिया था। वो स्पिरिट्स उसके पांव से लिपट गए थे। वहीं पर स्टोन डेटी की भी ऐसी ही हालत है और तब तक रिवर का एक जबरदस्त फ्लो वहां पर रिलीज होने लगा। उसे देखकर ये तीनों भी काफी ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। इन्हें पता था कि अब तो गोल्डन बेल भी इन्हें नहीं बचा सकती। तब तक वो सारी इवल स्पिरिट इन तीनों के पास पहुंच गए, मगर वो स्पिरिट इन्हें हाथ लगा पाई इससे पहले ही सूरज की रोशनी वहां पर पहुंच गई। सूरज की रोशनी हिट होते साथ ही वो शैडो रिवर अपने आप वैनिश हो गई। जुयांग को तो इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह अभी भी जिंदा है। उसने अपनी मौत को काफी करीब से महसूस किया था, मगर फाइनली शैडो रिवर वहां से वैनिश हो गई। जुयांग के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि वो गोल्डन बेल कहाँ चली गई। साथ ही हम देख पाते कि स्टोन डेटी और वेजू का एक एक पांव घायल हो गया, मगर सूरज निकलने से वो लोग जैसे तैसे बच गए थे। और उतने में जुयांग की नजर पड़ी उस कॉफिन पर। उसके ऊपर एक बहुत ही कुएं वहां से रवाना हो जाती है। जुयांग कह रहा था कि यह लड़की ना जाने कितने ही सालों से इस कुएं में कैद थी और फाइनली यह आजाद हो गई। भले यह काफी ज्यादा सुंदर थी, मगर है तो एक डीमन। साथ ही मुझे उस लड़की की बातें भी समझ नहीं आई। अब उस बंदे के वहां से जाने के बाद स्टोन डेटी जुयांग को घूरने लगा। वो जानता था कि वेचू तो अब नहीं उठने वाला। हो सकता है कि उसकी मौत हो गई, इसलिए वह तुरंत ही जुयांग का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया। वो काफी ज्यादा गुस्से में जुयांग को बताने लगा कि मैंने अपना एक पांव खो दिया। इसे रिपेयर करने के लिए मुझे किसी स्ट्रांग डेमोनिक बीस्ट को कंज्यूम करना होगा, और तुम्हारे पास ऐसा ही पावरफुल स्नेक डीमन है। अगर तुम इसे यही छोड़कर यहाँ से भाग जाओ तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। जिस पर जुंग कहने लगा कि मेरा दोस्त फिलहाल बेहोश है, मैं इसे ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जा सकता। जिस पर स्टोन डेटी कह रहा था कि तुम एक स्नेक डीमन को अपना दोस्त बुला रहे हो। तो जुयांग उसे बताता है कि जब मेरी जान खतरे में थी तब न्यू सेवन ने भी मुझे अबेंडन नहीं किया। वो आखिर तक मेरे साथ डटा रहा। उसने अपनी दोस्ती साबित की, तो अब दोस्ती निभाने की बारी मेरी है। इतना कहते साथ ही जुयांग सीधे उस पर अटैक करने के लिए रवाना हो गया और वहां के एक पिलर का इस्तेमाल करते हुए स्टोन डेटी पर अटैक कर देता है। मगर स्टोन डेटी ने अपनी तलवार की मदद से उस पिलर को चीर दिया। इतना ही नहीं, वह अपनी सोड के जरिए जुयांग के नेक्स्ट अटैक को भी काउंटर कर रहा था। वो दिल ही दिल में कहने लगा कि इस बच्चे के पास काफी भयानक ताकत है। ऐसी भयानक ब्रूट तो एक ह्यूमन के पास हो ही नहीं सकती। और उतने में वो जुयांग पर एक लात जड़ते हुए इसे पीछे की तरफ धकेल देता है। साथ ही साथ स्टोन डेटी अपनी स्वord को काफी तेजी के साथ स्पिन कर रहा था। जुयांग समझ गया कि यह बंदा तलवारबाजी में माहिर है। मुझे कुछ भी करके इसकी सवा को इससे दूर करना होगा। तब तक माउंटेन डेटी ने छलांग लगाते हुए जुयांग पर अपना एक भयानक स्लैश रिलीज किया, जिसे जुयांग ने बाल बाल काउंटर कर लिया था। और अब वो बड़ी तेज रफ्तार के साथ माउंटेन डेटी के हर एक अटैक को डच करना शुरू कर देता है। वहीं पर माउंटेन डेटी जरा सा डिस्ट्रैक्ट किया हुआ जुयांग ने तो सीधे उसके मुंह पर पंचेस की छड़ी लगा दी और फिर एक जोरदार लात जड़ते हुए उस माउंटेन डटी को पीछे की तरफ धकेल देता है। तब तक वो डटी इतना तो समझ गया था कि वह इस बच्चे का हेड ऑन मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए उसने अपनी स्पीड बढ़ाते हुए जुयांग पर लगातार अटैक करना शुरू कर दिए। वहीं पर जुयांग भी उसकी स्पीड को देखकर काफी ज्यादा हैरान था। वो यहाँ से वहां भागते हुए जैसे तैसे खुद को उस तलवार से बचाने लगा और इतने में माउंटेन डटी ने सीधे आकर जोंग पर अपनी तलवार बरसा दी। यहाँ पर जुयांग ने खुद को डिफेंड तो कर लिया था, लेकिन उसे पता है ऐसे काम नहीं चलने वाला। तो जोंग ने सीधे उसके घायल पांव को निशाना बनाया। यहाँ पर उसने उसके पांव पर काफी जबरदस्त लात जड़ दी थी, जिसके चलते स्टोन डेटी जोर जोर से चिल्लाने लगा और इस तरह से फाइनली जुयांग उसके हाथ से तलवार छीनने में कामयाब हो जाता है। जुयांग अच्छे से जानता था कि इस तलवार के बिना तो यह माउंटेन डटी मेरे सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा, लेकिन माउंटेन डटी उसकी ये चाल समझ गया था। वो कहता है, लड़के तूने मेरी तलवार मुझसे छीन ली। तुझे क्या लगता है मैं तलवार के बिना तेरे टुकड़े टुकड़े नहीं कर सकता? अब तो तू बस देखता जा कि मैं कैसे तेरे अंजर पिंजरे ढीले करता हूँ। और इतना कहते साथ ही इन दोनों ने एक दूसरे पर हमले करना शुरू कर दिए। अब इनके पास तो कोई वेपन्स नहीं थे, इसलिए इन दोनों को कॉम्बैट टेक्निक का ही इस्तेमाल करना पड़ा। मगर हम देख पाते हैं कि माउंटेन डेटी के पास भी काफी अच्छी ब्रूट फोर्स है। उसने जुयांग के पेट में जोरदार पंच हिट कर दिया था। जुयांग ने उस पर जितनी भी बार अटैक करने की कोशिश की वह खुद ही घायल हो रहा था। उसकी हर एक मुंह उसी पर बैकलैश कर रही थी, मगर फिर भी जुयांग पीछे नहीं हटता और फिर सही मौका मिलते साथ ही उसने अपने कंधे से ही डटी के पेट पर वार किया।
साथ ही वो उसके जबड़े को अपने पंचे से तोड़ रहा था। उतने में ही डटी उसके सीने पर हाथ रखते हुए उसे पीछे की तरफ घसीटने लगा, मगर इसी पल जुयांग उसके मुंह पर एक जोरदार लात जड़ देता है। हालांकि माउंटेन डटी ने ठान लिया था कि वो भी जुयांग को इतनी आसानी से नहीं जाने देगा, इसलिए उसने अपने डेमोनिक फॉर्म को एक्टिवेट करते हुए सीधे जयांग पर छलांग लगा दी। वो कह रहा था, बच्चे में तेरी ऐसी हालत करूंगा कि थोड़ी देर में तू मेरे सामने रहम की भीख मांगेगा। और अब वो अपने बड़े बड़े क्लॉथ से जुयांग को घायल करने की कोशिश करने लगा, मगर जुयांग की स्पीड काफी ज्यादा औसम थी। वो तो छलांग लगाते हुए सीधे उस स्टोन डेटी पर ही कूद जाता है, और अब यहाँ पर उसने उसके सिर पर वार करना शुरू कर दिए, इसलिए स्टोन डटी काफी ज्यादा झटपटाने लगा। वो यहाँ से वहां छलांगे लगाते हुए जुयांग को खुद से दूर करने की कोशिश करता है, मगर जुयांग उसे किसी भी कीमत पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, और इसी वजह से स्टोन डेटी ने सीधे जमीन की तरफ छलांग लगा दी। उसने सीधे जुयांग को जमीन पर क्रश कर दिया था, मगर जुयांग की बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रांग थी। वो जैसे तैसे उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन स्टोन डेटी उसके मुंह पर एक जोरदार पंच लगाते हुए उसे काफी दूर फेंक देता है, जिसके चलते जुयांग पर कई सारी चट्टानें बरसने लगी। स्टोन डटी को लग रहा था कि फाइनली उसने जुयांग को हरा दिया, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि यहाँ पर कोई और बंदा भी आ चुका है, जो कि स्पिरिचुअल वाइन पर सवार होकर टेंपल की तरफ आगे बढ़ रहा था। और उतने में उसे एक और झटका मिल गया, क्योंकि जुयांग वहां की चट्टानों को हटाकर दोबारा से उसमें से बाहर आ चुका था। यहाँ पर स्टोन डेटी दिल ही दिल में कहने लगा कि मैंने अपनी सारी ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल करके इस बच्चे को मारने की कोशिश की, मगर पता नहीं यह कौन सी चक्की का आटा खाता। इसकी बॉडी तो शटर होने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसा लगता है कि इसे मारने के लिए मुझे काफी सारे एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, और फिलहाल मैं यह नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर एक और बंदा आने वाला है। मुझे तो बस सही मौके का इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए वहां से भागते हुए जुयांग से कहने लगा कि यूं समझ ले कि आज तेरी किस्मत ने तेरा साथ दिया, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। और इतना कहते साथ ही स्टोन डेटी वहां से भाग निकला। इधर जुयांग की हालत काफी ज्यादा खराब थी। वो कई दिनों से बैटल कर रहा है, और इसलिए आज उसकी बॉडी ने भी जवाब दिया। तब तक जियांग का एक और दुश्मन वहां पर पहुंच चुका था। इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।